नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मूवी मैग्नेट में। दोस्तों, क्या आप भी कर्ज के कारण परेशान हैं, कर्ज में डूबे हुए हैं? तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके शत्रु आपको परेशान करते हैं तो आज मैं आपको प्याज के कुछ टोटके बताऊंगी। प्याज वैसे तो बहुत एक चमत्कारी चीज़ है, हम इसे खाने में भी यूज़ करते हैं, लेकिन हम इसके तांत्रिक उपयोग को आज जानेंगे और ये जानकारी आपको हैरान कर देगी कि प्याज भी हमारे शत्रु से हमारा पीछा छुड़ा सकता है। अगर शत्रु की आप पर बुरी नज़र पड़ चुकी है तो प्याज के माध्यम से हम उसके दोषों को खत्म कर सकते हैं। हमारा शत्रु हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, आपको किसी भी तरह की हानि नहीं पहुंचा पाएगा। आपके जो भी कार्यों में बाधा चल रही है, जो भी बाधा पहुंचाने की कोशिश करता है, उल्टा असर उस पर ही हो जाएगा। मैं आपको छोटे छोटे उपाय बताऊंगी जिसे करने से आपके शत्रु से आप मुक्ति पा सकते हैं। अगर आप कर्जे से परेशान हैं तो कर्जे से मुक्ति पा सकते हैं। अगर आप मेरे द्वारा बताए गए तरीके से प्याज में कील गाड़ देते हैं तो फिर आप समझ लीजिए कि पूरी जिंदगी आपकी पूरी तरीके से बदल चुकी है। दुश्मन आपका नाम लेना भी भूल जाएगा, आपसे दूर भाग जाएगा। अगर आपका शत्रु आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है, आपको लगता है कि आपके ऊपर उसने कुछ तांत्रिक विद्या का प्रयोग करवा रखा है, आपके व्यापार को तांत्रिक क्रिया के द्वारा बांध रखा है, आप अपने शत्रु का नाम लेकर ये उपाय कीजिए। आप देखेंगे तुरंत उपाय करने से आपका शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। उसने कुछ करवा भी रखा है तो भी उसका असर खत्म हो जाएगा। अगर आप अपने दुश्मन का नाम नहीं जानते हैं तो भी आप इस उपाय को दोस्तों कर सकते हैं, तब भी आपको अपने दुश्मन से मुक्ति मिल सकती है। चाहे वे दुश्मन छुपा हुआ हो या आपको पता हो, दोनों तरीके से आप ये उपाय कर सकते हैं। आपको पता नहीं है, सामने से आपकी मीठी मीठी बातें करता है लेकिन पीठ पीछे आपको हमेशा नुकसान पहुंचाने की कोशिश में लगा रहता है, तो ऐसे दुश्मन से भी आप मुक्ति पा सकते हैं। दोस्तों, आजकल लोगों में जलन की भावना बहुत बढ़ गई है। लोग एक दूसरे से जलते हैं, जलन के कारण कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। अगर आप अपने घर में सुख शांति चाहते हैं, सुख शांति पूर्वक रहना चाहते हैं तो लोगों से देखा नहीं जाता, तो वे कुछ ना कुछ जादू टोना करके आपके घर में लड़ाई झगड़ा करवा देते हैं। आपके घर का हर सदस्य आपस में लड़ता रहता है, घर में लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। व्यापार अच्छा चल रहा होता है तो दूसरा व्यक्ति नुकसान पहुंचाना चाहता है, वहां आपके व्यापार को बांध देता है, आपका व्यापार बिल्कुल भी नहीं चलता। इसलिए ऐसे शत्रुओं से आपको बचकर रहना चाहिए। अगर आप ऐसे शत्रुओं से मुक्ति पाना चाहते हैं दोस्तों, तो उसके लिए मैं आपको उपाय बताती हूँ। आपको अपने शत्रु से कैसे मुक्ति पानी है, आप अपने शत्रु को कैसे हरा सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको कैसे प्याज से उपाय करना है और आपके शत्रु से आपको मुक्ति मिलेगी। दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ कि आपको करना क्या है। आपको एक प्याज लेना है, प्याज कटा हुआ नहीं होना चाहिए, प्याज पूरा साबुत होना चाहिए, कहीं से भी कटा हुआ प्याज नहीं लेना है। आपको एक लोहे की कील लेनी है। दोस्तों, ऐसा नहीं करना कि आप अपने घर में रखी हुई पुरानी कील आपको बाजार में खरीद कर एकदम नई कील लेकर आनी है और आपको काले रंग का एक मार्कर लेना है। अगर आपके पास मार्कर नहीं है तो किसी भी पेन की स्याही से आप लिख सकते हैं। ये तीनों सामान लेकर आपको अपने घर में दक्षिण दिशा की तरफ बैठ जाना है। अब सब सामान आप अपने सामने रख लीजिए और उस प्याज पर जो पेन हमने लिया है उस पर आप अपने शत्रु का नाम लिखें। अगर आपको नाम नहीं पता तो आप उस पर शत्रु भी लिख दीजिए, तो भी आपका काम हो जाएगा। दोस्तों, आपके चाहे कितने भी शत्रु हो, आप शत्रु लिख दीजिए, सब शत्रु आपके खत्म हो जाएंगे, आपको सब शत्रुओं से मुक्ति मिल जाएगी। अब आपने प्याज पर जहां भी शत्रु लिखा है उसके नीचे आपको एक क्रॉस का निशान बना देना है। अब आपने जहां पर शत्रु लिखा है वहां पर आपको एक कील गाड़ देनी है। अब आपको अपने घर से बाहर किसी सुनसान जगह पर ऐसे प्याज को कील सहित मिट्टी में दबा देना है। ऐसा आपको सूर्यास्त होने के बाद शाम के समय करना है और आपको ये उपाय करते समय कोई देख ना ले, ऐसी जगह आपको ये उपाय करना है। किसी को आपको बताना भी नहीं है। प्याज को मिट्टी में दबाते समय आपको एक मंत्र बोलना होगा। दोस्तों, उस मंत्र को मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, बहुत ही सीधा सा मंत्र है, आपको ये मंत्र 11 बार बोलना होगा। मंत्र को ध्यान से सुन लीजिए। शत्रुनाश्य, ये मंत्र आपको 11 बार बोलना है। इस उपाय को महिला या पुरुष दोनों ही कर सकते हैं और आप देखेंगे कि आपका शत्रु धीरे धीरे आपकी तरह बढ़ने लगेगा। वह खुद चलकर आपसे माफी मांगने आएगा और कभी आपको फिर परेशान नहीं करेगा। अगर वह आपके ऊपर कुछ तांत्रिक क्रिया करता भी होगा तो उसका असर उसी के ऊपर हो जाएगा। और ये उपाय करने से
से आपके गुप्त शत्रु भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। आपको अपने सभी शत्रुओं से मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए प्याज को आपको साधारण चीज़ मत समझिए, ये बहुत ही चमत्कारी चीज़ है। इसके मैं आपको आगे की वीडियो में और भी बहुत सारे उपाय बताऊंगी, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि प्याज बहुत दोस्तों आसानी से मिल जाता है और मैं कोई ज़्यादा कठिन उपाय आपको बताती नहीं हूँ, बहुत ही आसान से उपाय बताती हूँ जिसे आप आसानी से कर सकते हैं। अब मैं आपको जो उपाय बताने जा रही हूँ उसके लिए आपको एक प्याज लेना होगा। प्याज वही पूरा लेना है, काला धागा और सिंदूर भी लेना है, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि ये उपाय आपको शनिवार के दिन करना होगा। अब आपको इस प्याज को काले धागे से 7 बार लपेट लेना है और फिर उस पर सिंदूर लगा देना है और आपको अपने शत्रु का नाम लेना है। अगर आपको अपने शत्रु का नाम नहीं भी पता तो आप शत्रु भी बोल सकते हैं और हनुमान जी का ध्यान धरते हुए आपको उस पर सिंदूर लगाना है और फिर हाथ जोड़कर आपको प्रार्थना करनी है कि आपका जो भी दुश्मन है, आपको नुकसान पहुंचा रहा है, उनसे आपको मुक्ति मिल जाए। ऐसी प्रार्थना करते हुए, हनुमान जी का ध्यान करते हुए आपको किसी चौराहे पर जाकर उस प्याज को डाल देना है। इससे आपके दुश्मन आपको परेशान नहीं करेंगे और आपके घर में जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं वे सब घर से बाहर चली जाएगी और आपके ऊपर शत्रु का जो भी प्रभाव है दोस्तों वह सब धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। अब 1 रुपये में मैं आपको बता देती हूँ कि बहुत ही ध्यान से सुनिए दोस्तों। आपको करना क्या होगा कि ये उपाय आपको मंगलवार के दिन करना है। आपको एक लाल प्याज लेना है और आपको अपने पूजा घर में हनुमान जी की प्रतिमा के सामने बैठ जाना है। प्याज को हाथ में लेकर आपको अपनी समस्या का ध्यान करना होगा और अपनी समस्या का ध्यान करते हुए हनुमान जी से आपको अपनी समस्या बतानी है और फिर आपको हनुमान चालीसा पाठ करना होगा। ऐसा करने के बाद आपको इस प्याज को ले जाकर किसी बहते हुए पानी में यानी कि नदी में डाल देना है। ऐसा करने से आपकी जो भी नकारात्मक ऊर्जा है आपके घर में वह सब पानी के साथ बह जाएगी और आपकी सभी समस्याएं जड़ से खत्म हो जाएगी। अब मैं आपको प्याज का बहुत ही शक्तिशाली उपाय बताने जा रही हूँ, इसलिए बहुत ही ध्यान से सुनिए दोस्तों। ये जो पाया अगर आपने उपाय आपने कर लिया तो फिर आपकी समस्याएं सारी की सारी खत्म हो जाएंगी। आपको एक नींबू और प्याज लेना है, फिर आपको इन्हें काले धागे से बांध देना है। आपको ये उपाय भी शनिवार के दिन ही करना होगा दोस्तों और फिर यहाँ ले जाकर आपको शनिवार की रात को पीपल के पेड़ के नीचे रख देना होगा और वहाँ रखकर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा। ऐसा करने से आपके जो दुश्मन हैं उनका भी जो इरादा होगा वह काम नहीं करेगा, उनके जो भी प्रभाव है सब खत्म हो जाएंगे। अगर आपका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा, किसी ने कुछ करवा रखा है, तो आपको एक सफ़ेद प्याज लेना होगा। ये उपाय आपको शुक्रवार के दिन करना होगा और आपको उस प्याज को अपने कार्यस्थल पर रख देना है और फिर आपको अगले शुक्रवार को यह प्याज उठाकर किसी बहते हुए पानी में डाल देना है और वहां पर हनुमान जी का ध्यान करते हुए दोस्तों दूसरा प्याज रख देना है। ऐसा आपको लगातार 5 शुक्रवार करना होगा। आप देखेंगे कि आपका व्यापार बहुत ही अच्छे तरीके से चलने लगेगा। पेपर में आ रही सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और आपको कभी किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको अपने व्यापार में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, अगर व्यापार चलाने में बहुत सारी बाधाएं का सामना करना पड़ रहा है, तो उसके लिए आपको अपने घर पर एक हवन करवाना होगा और फिर एक सफ़ेद प्याज लेना है और उसे हवन में हवन सामग्री के साथ ही आपको वह प्याज डाल देना होगा। अपनी जो भी समस्या है आपकी वह बोलते हुए आपको वह प्याज उसमें डाल दीजिए, लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना होगा कि आपको हवन किसी शुभ दिन को ही देखकर करवाना है। ऐसा नहीं कि आप कभी भी हवन करवा लें। इसके लिए आपको सफ़ेद प्याज ही लेना होगा दोस्तों, दूसरा प्याज बिल्कुल नहीं लेना। अगर आप चाहते हैं कि आपका शत्रु आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करे तो इसके लिए मैं आपको एक और उपाय बता देती हूँ दोस्तों। अगर आपने वह उपाय कर लिया तो आपका जो भी दुश्मन होगा वह आपको बिल्कुल परेशान नहीं कर पाएगा। आपको उसके लिए एक लाल प्याज लेना होगा और 7 हरी मिर्च लेनी होगी। 7 हरी मिर्च लेनी है और आपको उस मिर्च और प्याज को अपने ऊपर 11 बार 11 बार बारना है और चौराहे पर रख के आना है। ऐसा करने से दुश्मन का जो प्रभाव था वो कम हो जाएगा, वह हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाएगा, आपको कभी परेशान नहीं कर पाएगा। आपके घर की सारी जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो समाप्त हो जाएंगी और सकारात्मक ऊर्जा आनी शुरू हो जाएंगी। और यह दुश्मन से पीछा छुड़ाने के लिए बहुत ही अचूक उपाय मैंने दोस्तों आपको बताया है। अगर आपको बार बार आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, आपके काम अटके हुए हैं, धन नहीं आ रहा, हर तरफ से
नुकसान हो रहा है, तो मैं आपको एक कपूर से संबंधित उपाय बताती हूँ। अगर आपने अपने घर में कपूर जलाया तो आपके घर में पवित्रता के साथ साथ हर तरफ सकारात्मकता बनी रहेगी। कपूर बहुत ही चमत्कारी माना जाता है। इससे घर में जो भी बुरी शक्तियाँ होती हैं वे बाहर चली जाती हैं और आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने लगता है। कपूर से हमारे घर का जो वातावरण होता है वे भी शुद्ध हो जाता है, साथ ही पवित्र भी हो जाता है। हर तरफ शुद्ध वातावरण बना रहता है, घर में सुख शांति भी बनी रहती है और माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होकर आपको अपना आशीर्वाद देती है और आपके घर में निवास करने लगती है। इसलिए हमें कपूर ज़रूर जलाना चाहिए घर में। अगर आप कपूर के साथ लौंग भी जला देते हैं तो आपकी सारी जो परेशानियाँ होती हैं वे बहुत जल्दी परेशान हो जाती हैं। आपकी जो भी मनोकामना है वे पूर्ण हो जाती हैं। बस आपको लौंग और कपूर जलाते समय अपनी मनोकामना अपने मन में बोलनी चाहिए। आप देखेंगे थोड़े ही दिनों में आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। अगर आपके घर में कोई बार बार बीमार हो रहा है तो उसके ऊपर आप 7 लौंग वार कर कपूर के साथ जला दीजिए, वे एकदम ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे उसकी बीमारी है जो जड़ से खत्म हो जाएगी। जब भी आप लौंग और कपूर जलाएं तो आपको उसका धुआं अपने पूरे घर में घुमाना होगा। इसलिए जहाँ जहाँ उसका धुआं होगा वहाँ वहाँ का स्थान पवित्र होता चला जाएगा दोस्तों। वहाँ पर जो नकारात्मकता है बिल्कुल नहीं रहेगी, हर तरफ सकारात्मकता फैलेगी। इससे आपका जो घर का वातावरण है वह शुद्ध रहेगा। लौंग के साथ कपूर जलाने से हमारे घर में धन धान्य की बारिश होने लगेगी। ये धन को खींचने का कार्य करता है। आपका जो भी अटका हुआ धन है आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा और धन के रास्ते आपके लिए खुलते चले जाएंगे। हर तरफ से आपके पास धन आएगा और आपके घर की तिजोरी कभी भी पैसों से खाली नहीं होगी, हमेशा भारी रहेगी। आपके घर में जितने भी नेगेटिव एनर्जी है वे सब घर से बाहर चली जाएगी और हर तरफ पॉजिटिव एनर्जी ही बनी रहेगी। अगर आपके घर में हमेशा कलह क्लेश का वातावरण रहता है या फिर कोई एक दूसरे से हर वक्त झगड़ा करता है, एक दूसरे को देखना पसंद तक नहीं करता, तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छा उपाय बताने जा रही हूँ दोस्तों। ध्यान से सुनना। अगर आप इस उपाय को कर लेंगे तो घर में सुख शांति बनी रहेगी, हमेशा खुशहाल परिवार आपका होगा। आपको इसके लिए अपने भगवान के मंदिर जाना होगा। जहाँ भी आप घर पर पूजा करते हैं वहाँ पर जाना है और फिर आपको 5 लौंग और कपूर लेने हैं। फिर आपको वहाँ पर बैठ जाना है और एक घी का दिया जलाना है। अगर घी का दिया आप नहीं जला सकते तो आप चमेली के तेल का भी दिया जला सकते हैं दोस्तों। फिर आपको उसमें 5 लौंग और कपूर डाल देने हैं और हनुमान जी का ध्यान करना है। अगर आप हनुमान जी का पाठ कर सकते हैं तो वे भी कर दीजिए। हनुमान चालीसा आप कर सकते हैं और फिर आपको अपनी सारी परेशानियां बतानी है। फिर जो आपने कपूर डालकर दिया जलाया है उसका धुआं अपने पूरे घर में घुमा दीजिए। इससे आपके घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाएगी और सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में बनी रहेगी। और आप देखेंगे कि आपके घर में जो भी लड़ाई झगड़ा होता था, कलह क्लेश का माहौल था, वे बंद हो गया है और सब एक दूसरे के साथ प्रेम से रहने लगे हैं। आपने जो दीपक में कपूर और लौंग जलाई है उसे आपको राख हो जाने के बाद एक लोटे में पानी लेना है और उसमें डाल देनी है। अपने घर के बाहर मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ आपको वह अपनी पानी है जो डोल देना है। उससे उस पानी के साथ आपकी जो घर की सारी नकारात्मक शक्तियां हैं बाहर चली जाएंगी, मतलब नष्ट हो जाएंगी। आपके घर का वातावरण हमेशा खुशहाल बना रहेगा, आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। दोस्तों अब मैं आपसे घड़ी के उपाय के बारे में भी बात कर लेती हूँ। जैसे कि आप जानते ही हैं कि हर घर में घड़ी होती है, लेकिन आपको ये ज्ञान नहीं होता कि घड़ी किस दिशा में लगानी है, कौन सी स्थिति है घड़ी लगाने के लिए सही। तो आपको जैसे कई बार होता है कि आप घड़ी का टाइम आगे पीछे कर देते हैं, लेकिन आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आपको घड़ी में एकदम सही टाइम रखना चाहिए। अगर आपके घर में घड़ी बंद पड़ी है उसे तुरंत वहाँ से हटा देना चाहिए। कभी भी हमें अपने घर की दीवार पर बंद घड़ी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि अगर आप बंद घड़ी अपने घर में लगा देते हो तो ये अशुभ माना जाता है और आपके घर में बहुत सारी समस्याएं आने लग जाती हैं। इसलिए आप कभी भी बंद या फिर टूटी हुई घड़ी अपने घर की दीवार पर भूलकर भी मत लगाइए। आपकी घड़ी में आगे या पीछे टाइम नहीं होना चाहिए, एकदम सही समय बताना चाहिए। इससे आपका समय भी अच्छा चलता रहेगा। घड़ी की स्थिति अगर सही नहीं होती तो आपको वास्तु दोष का भी सामना करना पड़ सकता है। अगर जिस व्यक्ति के वास्तु दोष लग जाता है
तो फिर उसे बहुत ही सारी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं और वस्तु दोष के कारण व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। इसलिए दोस्तों आप छोटे छोटे उपाय करके और छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर इन सब से बच सकते हैं। आपको अपने घर के झाड़ू पोछा इनको कभी भी सामने नहीं रखना चाहिए। अगर आपके घर पर कोई आता है तो उसकी नज़र इन झाड़ू या पोछों पर नहीं जानी चाहिए, इन दोनों को छिपा कर ही रखना चाहिए। और एक बात का आप ध्यान रखें कि शौचालय का दरवाज़ा हमेशा आपको बंद करके रखना चाहिए। आप रात को सोते समय छोटा सा उपाय कर लीजिए, एक तांबे के लोटे में लाल चंदन डालकर जहाँ भी आप सोते हैं वहाँ पर उसे रख कर सो जाइए और सुबह उसे पानी को आप तुलसी जी में चढ़ा दीजिए। इससे आपकी सारी परेशानियां धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी और आपको मानसिक शांति का भी अनुभव होगा। तो दोस्तों मैं आज आपको जितने भी उपाय बताए हैं वे बहुत ही सरल हैं और ये छोटे छोटे उपाय हैं। तो मैंने बताया कि आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर आप अपने घर की सभी परेशानियों को कम कर सकते हैं, आने वाली परेशानियों से भी बच सकते हैं। इसलिए आपको जो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, और अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आपके छोटे छोटे उपाय जो होते हैं उनको करते रहना चाहिए। इससे आपका जीवन में सुख समृद्धि आएगी और आपको कभी किसी परेशानी का ज़्यादा दिन तक सामना भी नहीं करना पड़ेगा।